हेलो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं रैशनल नंबर चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पे और सबसे ईजीएस्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अभी तक हमने रैशनल नंबर से रिलेटेड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्लस इसके सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने कर लिए। इससे रिलेटेड सारे एक्सरसाइजेज भी हमने कर लिए, आर.डी. शर्मा की बुक से कर रहे हैं हम लोग। और ये क्लास 8 का चैप्टर है रैशनल नंबर। आज हम लोग करेंगे लास्ट टॉपिक, लास्ट टर्म है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। चलिए करते हैं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर शायद अब कंप्लीट हो जाएगा एक और एक्सरसाइज के साथ। एक लास्ट एक्सरसाइज रह गई है जो हम लोग कर लेंगे इसके बाद, आज समझने के बाद, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग मुझे बताओ प्लीज़ कमेंट करके कि इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। अदरवाइज जो बुक में दे रखा है मैं इसके बाद वाला चैप्टर स्टार्ट कर दूँगी। चलिए आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपने पहले भी पढ़ रखा है इंटीजर्स या होल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, ये सारे कुछ आपने नंबर लाइन पे शो करना सीख रखा है अर्लियर क्लास में। यहाँ भी वही चीज़ें कही गई हैं। जैसे हम क्या करते हैं नंबर लाइन पे इंटीजर्स शो करने के लिए, आप मिडिल में एक पॉइंट लेते हैं जहाँ पे आप जीरो इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और जीरो के राइट साइड में आप सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में आप सारे नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं। तो रैशनल नंबर के केस में भी सेम चीज़ है। एक पॉइंट हम लेते हैं जिसको हम जीरो इंडिकेट करते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हमें देखना है कि हम रैशनल नंबर कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पे। चलिए यहाँ देखिए, आप मान लीजिए आपको रैशनल नंबर 1/2 शो करना है, ठीक है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम और रैशनल नंबर 1/2 शो करेंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, यहाँ इन्होंने कर रखा है। मैं इसी को आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है इन्होंने, यहाँ पे 0 पॉइंट ले लिया, एक मिड पॉइंट हमने ले लिया नंबर लाइन में और इसको 0 इंडिकेट कर दिया, ठीक है। 0 या O एक ही चीज़ है। ऊपर इन्होंने 0 लिखा है और नीचे O से इंडिकेट किया है। हमें समझना है कि 0 के बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, 1/2 हमें शो करना है। तो 0 से लेकर हमने पहला नंबर यहाँ पे डाल दिया 1, ठीक है। पहला नंबर, सॉरी यहाँ देखिए, पहला नंबर यहाँ 1 डाल दिया। अब इस 0 और 1 के बीच का जो सेगमेंट है उसको आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें 1/2 को शो करना है नंबर लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 हमने पहले शो कर दिया, 0 से लेकर यहाँ 1, ठीक है। और अब इस सेगमेंट को 0 to 1 जो हमारा ये सेगमेंट आ रहा है, इसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया। अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ध्यान दीजिएगा कि आपको 2 पॉइंट्स नहीं डालने हैं, आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इस होल सेगमेंट को, 0 to 1 सेगमेंट को। क्लियर? तो अगर आप 2 पॉइंट डाल दोगे, एक मान लो यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, तो ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमें 1/2 शो करना है। तो जब आपने यहाँ एक पॉइंट डाला इनके और इनके ठीक मिडिल में, तो आपका ये पार्ट इक्वल हो गया इस पार्ट के। इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक आपका 1/2 है। अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये आपका 2/2 हो जाएगा और वो कैंसिल होके 1 बन जाएगा, जो इन्होंने 1 लिखा है। समझ आ गया? तो हमने क्या करना है, 1/2 शो करने के लिए 0 से 1 के बीच जो सेगमेंट है हमारा, जो पार्ट है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। यहाँ से यहाँ तक लेकर OP = PA और हमारा 1/2 यहाँ पे शो हो जाएगा। क्लियर?
चलिए अब एक और काम करते हैं, माइनस में निगेटिव में हम शो करते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर को। मान लीजिए आपको -1/3 शो करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से 0 to 1, अच्छा ध्यान रखना आपको, ये चूँकि नेगेटिव रैशनल नंबर है तो आप लेफ्ट साइड में करेंगे, 0 के लेफ्ट साइड में। हमने 0 से यहाँ -1 ले लिया, ठीक है। और चूँकि 1/3 है तो हम 3 इक्वल पार्ट में इस सेगमेंट को डिवाइड कर लेंगे, 0 to -1 को, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ डाला, दूसरा यहाँ डाला, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट और यहाँ से यहाँ तक तीसरा पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट -1/3, यहाँ से आगे बढ़ोगे तो -2/3 और यहाँ से आगे बढ़ोगे तो -3/3, जो कैंसिल होके -1 बन गया। क्लियर। तो अब अगर आपको -2/3 शो करना है तो आप यहाँ शो करोगे, अगर -1/3 शो करना है तो यहाँ शो करोगे। हो गया रैशनल नंबर लाइन पे। क्लियर, समझ आ गया आपको। जो भी आपका न्यूमरेटर है, मान लो 1/2 है या -1/3 है, तो जो भी न्यूमरेटर है हम पहले उस सेगमेंट को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, 0 से -1। और फिर जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वल पार्ट्स में इस सेगमेंट को डिवाइड कर देंगे। बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे हर एक पार्ट आपका -1/3 है। यहाँ से यहाँ तक -1/3, यहाँ से यहाँ तक -1/3, यहाँ से यहाँ तक -1/3। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, अगर -1/3 करना है तो हमने यहाँ से यहाँ तक लिया, यहाँ शो कर दिया। अगर हमें 2 -1 यानी कि -2/3 करना है तो यहाँ शो कर दिया। क्लियर है। चलिए, तो आपने रैशनल नंबर लाइन पे शो करना सीख लिया। बस ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और इसके बाद एक और छोटी सी एक्सरसाइज रह गई है, जिसमें आप निकालना सीखोगे कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल रैशनल नंबर्स होते हैं किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज के साथ इस चैप्टर का। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।